चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिएक्ट यूज रेफ हुक से। रिएक्ट यूज रेफ हुक क्या करता है? ये वैल्यू को रेंडर के बीच में सेव करके रखता है। ऐसी वैल्यू को स्टोर करता है जो चेंज हो सकती हैं बिना रेंडर करे। और डोम कोड ये डायरेक्टली एक्सेस करता है। क्यों नहीं यूज स्टेट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम रेंडर काउंट को यूज स्टेट से ट्रैक करें तो स्टेट अपडेट होगा, री रेंडर होगा, स्टेट अपडेट होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, यानी वो कभी अपडेट ही नहीं होगा। वो बार बार वो इनिशियल वैल्यू ही असाइन होगा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बस यूज स्टेट यूज़ करते तो बार बार हमारा वैल्यू जीरो पैसे हो जाता, जिसकी वजह से रेंडर काउंट कभी भी इसके साथ मैच नहीं करता। ये पहला यूज़ केस है रिएक्ट रेंडर काउंट। ये पहला यूज़ केस है यूज रैप का। नाउ द सेकेंड यूज केस यह है कि ये प्रीवियस स्टेट को ट्रैक करता है। यूज रैप की वैल्यू रेंडर के बाद भी सेम रहती है, इसलिए हम ये प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक नया कोड लिखा है सेम बिल्कुल पिछले वाले कोड की तरह, बस यहाँ पे कॉन्स्ट प्रीवियस स्टेट, इसको भी हमने यूज रैप असाइन कर दिया है विथ इनिशियल वैल्यू 0, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करेंट इक्वल टू काउंट, ये काउंट के बराबर है। अब यहाँ पे हम प्रीवियस रेंडर काउंट को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे रेंडर कराता है। काउंट इक्वल टू 1, ये प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रीवियस वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये रिएक्ट डोम को डायरेक्टली एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल,
चलिए इसे रन करा के देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम डोम को डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं यूजर की मदद से। बटन ref डॉट करेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू रेड, बटन का बैकग्राउंड रेड हो जाता है। बटन का बैकग्राउंड रेड हो जाता है, क्लिक इवेंट से फंक्शन चलता है और स्टाइल अपडेट हो जाता है।